त्रेता कालखंड में रामचंद्र जी ने जितने भी कार्य किए उसमें से बहुत सारी चीजें आज भी प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हैं, और जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता। लेकिन अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया। क्या कानून बनाया? हमारे हाथ में देखो, हमारे हाथ में ये कलम है। कानूनी रूप से इसको मैं कलम तब तक नहीं कह सकता हूं जब तक कागज पर इसके कलम होने का दस्तावेज नहीं तैयार हो जाए, तब तक इसको हम कानूनी रूप से कलम नहीं कह सकते, पेन नहीं कह सकते। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून। प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि कलम है, लेकिन नहीं, प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये कलम है तो सत्य है, और यदि कोई प्रमाणित करने से पीछे हट गया, नहीं प्रमाण कर पाया, तो झूठा है कि कलम नहीं। ये अंग्रेजों का दिया हुआ कानून है। लेकिन भारत की कानून और न्यायिक व्यवस्था ऐसी नहीं थी। प्रत्यक्ष जो चीजें प्रत्यक्ष है, तो हम कुछ प्रत्यक्ष चीजों पर आज दृष्टिपात करें कि पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार से भारत को स्वदेशी बनाया, स्वदेशी का झंडा गाड़ा है। सबसे पहले त्रेता काल खंड में स्वदेशी का झंडा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने गाड़ा है। द्वापर में स्वदेशी का झंडा योगेश्वर श्री कृष्ण ने गाड़ा है। और कलयुग में यदि मैं बात करूं कि स्वदेशी का झंडा किसने गाड़ा है, तो बहुत सारे नाम आते हैं। उनमें से एक नाम अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित का भी आता है, जिन्होंने जो है अभियान चलाया इस देश में कि भारत का स्वदेशीकरण होना चाहिए। तो ये स्वदेशीकरण की जो परिभाषा है, ये कलयुग का नहीं है, सतयुग से चल रहा है। हाँ, विष्णु अवतार परशुराम जी ने स्वदेशी का झंडा गाड़ा था इस देश में सतयुग में। त्रेता कालखंड में रामचंद्र जी ने गाड़ा, द्वापर में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गाड़ा, और कलयुग में भी ये चीजें चल रही है। तो इसके कुछ जो प्रमाण हैं, ये प्रमाण मैं चाहता हूं कि आपके सम्मुख रखूं, और हम सभी मिलकर ये दुनिया को बता सकें कि जो प्रत्यक्ष है उसके लिए कागजी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या प्रत्यक्ष है? तो प्रत्यक्ष है अयोध्या। ये प्रत्यक्ष है कि अयोध्या आज भी है। मुगल लोग आए और मुगलों ने उसका नाम जो है चेंज करके फैजाबाद कर दिया, लेकिन वो तो अयोध्या है। और अयोध्या नगरी किसने बसाया था? यदि आप पुराणों की बात को मानते हो तो दस्तावेज उपलब्ध हैं कि पृथ्वी पर अयोध्या नाम की नगरी की स्थापना राजा मनु ने की थी। जब राजा मनु ने मनुष्य की संस्कृति, संस्कार और गृहस्थ, ये सब चीजों की जब शुरुआत की उन्होंने, तो सबसे पहला नगर इस धरती पर जो बचा उसका नाम अयोध्या है। इतना पुराना दस्तावेज है हमारे पास, हम भारतवासियों के पास। आज वही तीर्थ जो है, वही अयोध्या नगरी जो है, राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, जो सरजू नदी के किनारे आज भी अवस्थित है, जहां पर एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री और जो भी सनातन के समर्पित लोग हैं, उन लोगों के प्रयास से आज वहां दुनिया का एक भव्य श्री राम मंदिर की स्थापना हुई। ये प्रत्यक्ष है। और हम भारत के लोगों ने कोर्ट से न्याय पा करके, कागजी प्रमाण प्राप्त करके और उस मंदिर का निर्माण कराया है। तो ये तो प्रत्यक्ष है। न्यायालय के द्वारा पारित है, प्रत्यक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष है, इसलिए अब और कोई कागजी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और आप रामचंद्र जी के 14 वर्ष के जीवन को यदि टटोलो, तो जब 14 वर्ष का वनवास उनका शुरू हुआ, तो अयोध्या से वो यात्रा शुरू करते हैं। और अयोध्या से यात्रा शुरू करते हुए वर्तमान में जो जगह छत्तीसगढ़ है ना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, वहाँ पर जो है तमसा नदी है।
तमसा नदी के श्रृंगवेरपुर एक स्थान है जहां पर उनका एक बड़ा पड़ाव जो है वहां पर हुआ था। आज भी वह स्थान सुरक्षित है, श्रृंगवेरपुर। हाँ, शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा, जहां पर उनकी मुलाकात निषाद राज से हुई थी और निषाद राज ने गंगा पार कराने का बीड़ा उठाया था नाव से। और आप सभी को पता है कि वो निषाद राज जो है केवट ने जब गंगा पार कराई तो उन्होंने गंगा पार कराई के पैसे नहीं लिए थे उन्होंने। तो वो एक बड़ी कहानी है, उसमें अब नहीं जाऊंगा। और उसके बाद वहां से जब वो आगे बढ़ते हैं तब वो जाते हैं भारद्वाज ऋषि के आश्रम में। आज भी भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, सुरक्षित है भारद्वाज ऋषि का आश्रम, जहां पर कुंभ स्थल है जिसको आज प्रयागराज कहते हैं। मुगलों के आने के बाद वो इलाहाबाद हो गया था, फिर हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो है उसको उसका पुराना नाम जो है प्रयागराज उसको फिर दिया। और फिर वहां से जब वो आगे चलते हैं तो फिर उनका जो पहला, उसके बाद वो अपना क्षेत्र को पार कर जाते हैं और क्षेत्र को पार करने के बाद जो उनका निवास आता है वो आता है चित्रकूट। तो चित्रकूट जब पहुंचते हैं वो, तो चित्रकूट में कहाँ पहुंचते हैं, तो वहां पर पर्वत श्रृंखला है कामदगिरी और दूसरा है रामघाट माना जाता है, जहां पर इन लोगों ने काफी समय बिताया वहां पर। और वहीं पर उनके भाई भरत आए थे मिलने के लिए कि मुझे राजपाट नहीं चाहिए, और वहीं से भरत जी को उन्होंने वापस किया था कि मेरा खड़ों लेकर के जाओ और आप राज करो, मैं तो इस आंदोलन के लिए निकल चला हूं। निमित्त भले ही उनके पिता का वचन रहा हो, निमित्त कुछ भी रहा हो, लेकिन मूल जो नियोजन था वो था स्वदेशी आंदोलन का नियोजन था। तो वहां से जो है चित्रकूट से वो आगे बढ़ते हैं और चित्रकूट में ऋषि भारद्वाज से जो उनकी मुलाकात हुई है, तो वहां पर ऋषि भारद्वाज से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने ऋषि भारद्वाज से जो है वो ज्ञान लिया है और उससे आगे वो बढ़ते हैं। तो तब फिर जो है दंडकारण्य जो है जंगल आता है, जो अभी वर्तमान में आप देख लो तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब की सीमा रेखा पर स्थित है। बहुत बड़ा विशाल जो है वो वन क्षेत्र है। और यहाँ पर जब आते हैं तब वो पहली बार देखते हैं कि जो ऋषि लोग इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए अपना जीवन दे रहे हैं, यानी प्रकृति के संतुलन के लिए, पंच महाभूतों के संतुलन के लिए यज्ञ कर रहे हैं, है ना, गृहस्थ को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ये सारा जो है एक उत्कृष्ट समाज की स्थापना में लगे हुए जितने ऋषि लोग हैं, इनको ये राक्षस लोग तंग कर रहे हैं। राक्षस को उस समय के जो छोटे मोटे वहां के राजा होंगे, उस समय के जो नेता लोग होंगे, उस समय के उपद्रवी लोग होंगे, इन सारों को ही राक्षस कहा है। तो इनके राक्षसों के साथ इनका युद्ध होता है और राक्षसों का पूरा नाश करते हैं। राक्षसों का मतलब क्या? भ्रष्टाचारियों का नाश करते हैं, गुंडों का नाश करते हैं, भ्रष्ट राजाओं का नाश करते हैं, भ्रष्ट नेताओं का नाश करते हैं, सबको मारते हैं। और मारने के बाद पहला ग्राम स्वराज्य की स्थापना वो करते हैं। कहाँ? दंडकारण्य जंगल के गांव में। और गांव वालों को आजादी दिलाते हैं, स्वतंत्रता दिलाते हैं, उनको स्वतंत्र करते हैं। और वहां पर जो है वो वहां से फिर जो उनका अभियान आगे चलता है, वो फिर रामेश्वरम तक जाते जाते तक रास्ते में जितने गुंडे, मवाली, राक्षस, बेईमान, चोर, उचक्के, बदमाश जितने भी मिलते गए, सबको खत्म करते गए। और रामेश्वरम पहुंचते पहुंचते तक जो उनका जीवन है, वो जीवन में देखो 14 वर्ष का जो संघर्ष में जीवन उनका रहा है, केवल गुंडे मवालियों को मारा है। और प्रत्येक गांव में
ग्राम स्वराज्य की स्थापना उन्होंने की है। और ग्राम स्वराज की स्थापना कैसे की है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। हाँ, मतलब इस पर कोई अगर व्याख्यान की लंबी श्रृंखला यदि चलती है तो उसमें बारीक बारीक चीजों को मैं बता सकता हूँ जितना मुझे जानकारी है। तो उन्होंने क्या किया, गांव वालों को, जिस गांव में उन्होंने अपना पड़ाव डाला है, उस गांव के ग्रामवासियों को उन्होंने युद्ध कला की शिक्षा दी है। उनको उनको उनके हाथ में हथियार दिया है और उनको लड़ना सिखाया है कि तुम आक्रांतकाओं से कैसे लड़ोगे, जो तुम पर अत्याचार कर रहे हैं उन लोगों का खात्मा कैसे करोगे। ये ज्ञान उन्होंने वहां से शुरू किया है। तो गांव वासियों को क्या दिया, वहां पर हथियार के लिए क्या दिया उन्होंने, हथियार के लिए दो चीजें दी उन्होंने। पहला, जनेऊ धारण करवाया, जनेऊ धारण करवाया। और दूसरा, गांव में और जंगलों में बांस बहुत होते थे, तो बांस को काटा और बांस के ऊपर जो है धागा लगा करके तीर बनाया और संपूर्ण ग्रामवासियों को तीर चलाना सिखाया, नैतिकता सिखाया, सत्यता सिखाई और कहा उठो, अपने लिए उठो, अपने परिवार के लिए उठो, अपने ग्राम के लिए उठो और अपने गांव को अपना राज्य बनाओ जिसमें तुम्हारा शासन चलेगा। और जनेऊ धारण की परंपरा यहां से शुरू कराई गांव में। यदि तुम्हारे पास जनेऊ है, वस्त्र है, कहीं भी रास्ते चलते हुए यह जनेऊ तुम्हारी रक्षा कर सकता है। कैसे करेगा रक्षा, बांस का एक टुकड़ा कहीं भी मिल जाएगा जंगलों में, काट लो और उसके ऊपर जनेऊ चढ़ा दो, तीर बन जाता है। इस प्रकार से समस्त ग्रामवासियों को उन्होंने शस्त्र से सुशोभित कर दिया और युद्ध करने की पूरी कला सिखाई, निपुणता ला दी। इसलिए आज भी जाओ आप, झारखंड के गांव में जाओ आप, छत्तीसगढ़ के गांव में जाओ आप, हैं जिनको आदिवासी कहते हो ना, आदिवासी नहीं है वो, वनवासी कहना फिर भी ठीक होगा क्योंकि वन में रहने वाले लोग हैं, वनवासी हैं। जाइए, आज भी प्रत्येक वनवासियों के कंधे पर तीर कमान होता है। ये तीर कमान किसने दिया, रामचंद्र जी ने दिया है। किसके लिए, डिफेंस, अपनी रक्षा के लिए दिया है। तो भारतवासियों को अपनी रक्षा करने का जो ज्ञान, युद्ध कौशलता किसी ने सिखाई तो रामचंद्र जी ने सिखाई है। और वहां से जो उनका जो चलता है स्वदेशीकरण का और ग्राम स्वराज की स्थापना का, वहां से आगे चलते हुए नासिक तक आते हैं। नासिक आते हैं, नासिक में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है उनके साथ कि नासिक में उस समय जो है वो रावण का तांडव चलता था। हाँ, रावण के अधीन था और वहाँ ग्रामवासियों को सताना, लूटना, ये सारी अनैतिक चीजें चलती थी। तो नासिक के पास एक जंगल में जब रामचंद्र जी, उनका भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सब बैठे हुए थे, तो आकाश मार्ग से एक राक्षसिनी जा रही थी, वो रावण की बहन थी, शूर्पणखा। तो शूर्पणखा देखती है कि जंगल में ये दो बड़े राजकुमार जैसे लोग क्यों बैठे हैं, तो उसका दिल मोहित हो जाता है। तो शूर्पणखा उतरती है वहां पर और रामचंद्र से कहती है कि तुम विवाह करो मुझसे। रामचंद्र प्रथा है, लेकिन मैं वचन देती हूँ कि मैं आपको वरण करने के बाद फिर आगे विवाह नहीं करूंगी करके। कितना भी प्रलोभन देने के बाद रामचंद्र जी नहीं मानते हैं। तो बात को टालने के लिए वो कहते हैं, छोटा भाई लक्ष्मण है ना, उसके पास जाओ ना, लक्ष्मण जाओ आप, लक्ष्मण हो सकता है मान ले इस बात के लिए। लक्ष्मण जी के पास जाते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे मैं तो दास हूँ, मैं तो अपने भाई और भाभी का दास हूँ, मेरे से विवाह करके तुम दासी बनोगी, राजा नहीं बनने वाली हो। बहुत बहुत सारी वार्तालाप होती है और अंत में जो है शूर्पणखा को गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आ जाता है तो दौड़ती है कि अरे जिस सीता के चक्कर में तुम लोग मुझे मना कर रहे हो ना, आज मैं इस सीता को ही खा जाऊंगी, खत्म कर दूंगी। तो इतने में जो है
रामचंद्र जी इशारा करते हैं, लक्ष्मण जी तलवार चलाते हैं और उसकी शूर्पणखा की नाक और कान को काट लेते हैं, मारते नहीं है। वही स्थान है नासिक जहां पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। ये प्रत्यक्ष है ना, आप कौन से प्रमाण मानते हो? शहर प्रत्यक्ष रूप में जीवित है आज नासिक, जहां शूर्पणखा की नाक कटी, नाक और कान कटी। और फिर उसके बाद तो जो है रावण और शूर्पणखा का भाई और ये सारे लोग एकदम सीधे सीधे जो है तैयारी में आ गए, और उसी समय इनका कान खटक गया कि अब बड़ा युद्ध होने वाला है, अब निर्णायक युद्ध होने वाला है। यहां तक तो नासिक तक तो हम आसानी से गुंडे मवालियों को मारते हुए आ गए, लेकिन अब इसके आगे रावण है। हाँ, और रावण दुनिया का बहुत शक्तिशाली, बड़ा शक्तिशाली राजा है। तो दोनों भाई मिलकर के यहीं से, इसी नासिक स्थल से जो है युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं, बड़े युद्ध की तैयारी शुरू करते हैं। और बड़े युद्ध की तैयारी करते करते जो है वो आ जाते हैं किष्किंधा। किष्किंधा, ये किष्किंधा जो है अभी कर्नाटक में पड़ता है, लेकिन अगर आप पुराणों के समय के भारत का वर्णन देखो तो ये जो तिरुपति का जो सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला है ना, जहाँ पर पिछले साल हमने पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन किया, 13वां महासम्मेलन किया, वो पूरा सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला है, उसी का एक छोर किष्किंधा है। तो वहां तक वो आते हैं, किष्किंधा तक आते हैं। और किष्किंधा में आने के बाद वो देखते हैं कि किष्किंधा का जो पूरा प्रदेश है, ये कितना बड़ा प्रदेश है मालूम है? तो ये प्रदेश किष्किंधा से शुरू होता है, सो पूर्वी समुद्र तक जाता था, जो चेन्नईपट्टनम, इधर विजयवाड़ा और इधर रामेश्वरम तक का पूरा क्षेत्र उसमें आता था, है ना। तो वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है वो बलि है, बलि नाम का राजा है, जो पूरे जनता को त्रस्त किए हुए हैं। बड़ा ही अनैतिक राजा था, लूटपाट खसोट, जिसको जो मन कर ले, जो मन करे एक राजा का, एक अनैतिक राजा क्या कर सकता है, उसका राजपाट चलता था यहाँ पर। तो बलि को खत्म करने का उन्होंने जो है योजना बनाया, और इसी संदर्भ में बलि का भाई उनको मिल गया, सुग्रीव, जो उनसे खार, अपने भाई, बड़े भाई से खार खाया बैठा हुआ था। और वहां पर फिर उनकी मुलाकात जो है अंजनी माता पुत्र हनुमान जी से होता है। और यहाँ पर एक और वर्णन मैं कर दूं ना, कि ये जो क्षेत्र था सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला का जो क्षेत्र है, जिसके एक कोने पर किष्किंधा है, ये पूरे क्षेत्र में पुंगनूर प्रजाति की गौवंश होती थी। आज भी है पुंगनूर प्रजातियां वहां। ये पुंगनूर प्रजाति की गौवंश इतनी अद्भुत है कि इनका दूध पीने वाला बलशाली ही होता था, और पुंगनूर के कारण ही यहाँ पर सुग्रीव जैसा बलशाली, है ना, बलि जैसा बलशाली, हनुमान जी जैसा बलशाली, और ऐसे ऐसे योद्धा भरे पड़े थे सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला में। तो उनसे इनकी एक मुलाकात होती है, और मुलाकात होने के बाद सुग्रीव जब अपना दर्द कहते हैं, तब उस दर्द के लिए कहते हैं ठीक है चलो मैं बाली को मारूंगा करके। तो जो भी हो, प्रतिक्रेन बलि को मारा, खत्म किया। और सुग्रीव जो एक नैतिक व्यक्ति था, उसको राज दिलाया कि अब आप नैतिकता के आधार पर जो है यहाँ पर आप राजा बनो, राज करो। और ग्राम स्वराज का झंडा उन्होंने, दक्षिण भारत में पहला ग्राम स्वराज का झंडा उन्होंने किष्किंधा में गाड़ा है। और तिरुपति जो अभी है सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला, वहां पर उन्होंने गाड़ा है। तो ये पूरा का पूरा जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है ना, यहाँ भी ग्राम स्वराज की स्थापना, स्वदेशीकरण की स्थापना राजा रामचंद्र जी ने किया है। इसके पूरे प्रमाण मिलते हैं। और फिर यहाँ से जो है जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक जाति है मनुष्य में, वानर। ये वानर सेना नहीं था, ये जो रामायण में तुलसीदास जी ने जो लिख दिया, या कई लोगों ने जो लिख दिया है ना, ये इसमें कोई बहुत ज्यादा तर्क वाली बात नहीं पड़ती है। लेकिन दक्षिण भारत में एक ऋषि कंब हुए, तो उन्होंने कंब रामायण लिखा है।
आप कंब रामायण पढ़ो। कंब रामायण में ऋषि कंब ये वर्णित करते हैं कि दक्षिण भारत में एक बड़ा ही लड़ाकू जाति था जिसका नाम था वानर। और आज भी आप आओगे तो यहाँ पर वान ग्राम एक जगह है, बहुत बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब तो मद्रास का सबर्बन एरिया में आ गया, लेकिन एक गांव यहाँ पर हुआ करता था पहले, 50 साल पहले तक वो गांव था वान ग्राम, जहां पर वानर जाति के लोगों का समूह वहां पर रहता था और ये बड़े ही लड़ाकू किस्म के लोग होते थे। तो ये आता था राजा सुग्रीव के क्षेत्र में आता था। तो राजा सुग्रीव ने जो है इनको प्रदान किया कि आप अब आगे जो बढ़ रहे हैं, आगे जो आपकी लड़ाइयां होने वाली है वो कोई साधारण व्यक्तित्व से नहीं होने वाला है, कोई साधारण उपद्रवी से नहीं होने वाला है। अब आपकी लड़ाई जो है रावण से होने वाली है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। इसलिए आप वानर सेना को साथ में लेकर के जाइए। तो वहां से उनका हनुमान जी का साथ मिलता है और वानर सेना का साथ मिलता है। और फिर इसी बीच में जो है सीता जी का हरण होता है शूर्पणखा से जो झगड़ा हुआ उसके बाद। और फिर वो पहुंचते हैं रामेश्वरम पहुंचते हैं, जहां रामेश्वरम और श्रीलंका है ना, रामेश्वरम वो जगह है, आज भी वो जगह है जहां से श्रीलंका की सबसे कम दूरी है। तो जब उनकी धर्मपत्नी का हरण हुआ और वो चले गए श्रीलंका लेकर के, जब रावण चला गया और उनको लंका जाना था वहां पर, तो उन्होंने देखा कि सबसे नजदीक लैंडमार्क कौन सा मिलेगा, तो रामेश्वरम जो है उस समय पहले कुछ दूसरा नाम रहा होगा। तो वहां पर वो जाते हैं और वहां पर जो है अब वहां पर की एक बड़ी अद्भुत लीला है वहां पर कि अब समुद्र को पार करना है। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जो है समुद्र से विनय करते हैं कि भैया रास्ता दे दो, हमें वानर सेना को लेकर के जो है लंका जाना है, अपनी धर्मपत्नी को लाना है वहां से। तो समुद्र तो मानने वाला नहीं था, समुद्र नहीं माना वो, है ना। तो अब वो एक बड़ी लंबी कथा है, मैं संक्षिप्त में कहता हूँ कि अंत में जब समुद्र ने नहीं माना, है ना, शिव की पूजा उन्होंने की है वहां पर, रेत का शिवलिंग बनाया है उन्होंने, क्योंकि वहां पर पहाड़ नहीं है समुद्र के किनारे कहीं भी। आप आज भी जाओगे तो ये नागपट्टनम जिला पड़ता है, वहां पर ऐसा कुछ है नहीं। तो उन्होंने रेत से ही समुद्र के किनारे एक शिवलिंग बनाया, शिव जी की प्रार्थना की, शिव जी से अनुरोध किया। और फिर जब समुद्र नहीं माना तब उन्होंने अपना धनुष उठाया और धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया उन्होंने। और ब्रह्मास्त्र चढ़ा करके जो है उन्होंने जो अभी वर्तमान में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी पर ब्रह्मास्त्र उठाया कि अब मैं तुम्हें सुखा दूंगा, यदि तुमने रास्ता नहीं दिया मुझे जाने, अब तुम्हें सुखा दूंगा। ब्रह्मास्त्र चढ़ा दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चढ़ा सारे ऋषि व्याकुल हो गए कि यदि रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया बंगाल की खाड़ी पर तो पूरा बंगाल की खाड़ी सूख जाएगी और उसमें खरबों 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 जो पूरा जलचर है, जल जगत है, पूरा जल जगत खत्म हो जाएगा। तो फिर ऋषि जो है अनुरोध करते हैं उनसे कि आप ब्रह्मास्त्र को वापस लीजिए। लेकिन ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो एक बार तर्कस पर चढ़ गया तो कभी उतरता नहीं। तो उन्होंने कहा तो मैंने तो चढ़ा लिया है, अब उतर नहीं सकता, हाँ इसका दिशा बदल सकता। तो सारे ऋषि उस समय जितने थे सब लोगों ने तय किया कि इस ब्रह्मास्त्र को कहाँ गिराया जाए, कहाँ पर प्रक्षेपित किया जाए ताकि जीवों की हत्या कम हो, यानी जीव जगत का नाश कम हो। तो उस समय जो अभी वर्तमान में आप राजस्थान का जो जैसलमेर देखते हो आप, ये पूरा जो भूभाग है वो समुद्र था। हाँ आज रेगिस्तान है, लेकिन वो त्रेता कालखंड में पूरा समुद्र था। और एक ऐसा समुद्र था जहां पर जलचर बहुत कम थे। तो ऋषियों के निवेदन पर रामचंद्र जी ने जो है वो दिशा मोड़ी है ब्रह्मास्त्र की, और दिशा मोड़ करके जो है भारत का जो आपको पश्चिमी उत्तरी जो खाड़ी है, पश्चिमी उत्तरी खाड़ी के आगे वाला क्षेत्र जो आज वर्तमान में जैसलमेर बाड़मेर पड़ता है, वहां पर कहा कि वो समुद्र में जीव जगत की कम है, इसलिए आप इसको वहां डाइवर्ट कर दीजिए। तो रामचंद्र जी ने फिर अपने ब्रह्मास्त्र को वहां डाइवर्ट किया, पूरा समुद्र सूख गया और पूरा समुद्र सूखकर रेगिस्तान में बन गया। आज भी वो रेगिस्तान है, ये तो प्रत्यक्ष है, कौन सा प्रमाण चाहिए इसके लिए। आप जाओ देखो
जैसलमेर जाकर के देखो, वहां पर आपको जो ब्रह्मास्त्र के कारण जो जीव जगत थे वो सब जीवाश्म में बदल गए। आज भी जैसलमेर आपको जीवाश्म मिल जाएगा वहां। तो ये तो प्रमाण है, प्रत्यक्ष है, अब इसमें कौन सा प्रमाण चाहिए। और उसके बाद जो है फिर जो है ऋषियों ने जो है और सुग्रीव और जिनका राजतंत्र था, उन्होंने नल और नील दो इंजीनियर को दिए उन्होंने कि ये दोनों मिल करके आपको यहाँ से रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाने के लिए पुल बांध करके देंगे। उसी विषय पर इन्होंने ब्रह्मास्त्र को डाइवर्ट किया था। तो वहां पर नल और नील दोनों मिल करके जो है पुल बांधते हैं और उसके ऊपर से पूरी वानर सेना जाती है और फिर श्रीलंका में जो है वो युद्ध होता है। और युद्ध होने के बाद जो है रावण खत्म होता है। जो सबसे बड़ा दुनिया का अत्याचारी था रावण, है ना, उस रावण का वो अंत करते हैं और स्वदेशी का अंतिम झंडा श्रीलंका में गाड़ते हुए रावण के भाई विभीषण को सत्ता समर्पित कर देते हैं। तो रामचंद्र जी अयोध्या से लेकर के जो लंका तक गए और जितने राजाओं को मारा, जितने उपद्रवियों को मारा, एक का भी सत्ता उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया है। किसी को भी अयोध्या में नहीं मिलाया उन्होंने कि मैंने इस राज्य को जीत लिया तो इसको अयोध्या में मिला लूं। सामान्यतः कोई भी राजा किसी भी दूसरे देश पर जब आक्रमण करेगा और उस देश को हराएगा तब उस देश को अपने में मिला लेगा, लेकिन रामचंद्र जी ने कभी ऐसा नहीं किया। एक भी आपको प्रमाण नहीं मिल सकता है कि चित्रकूट से जब वो आगे निकलते हैं और सारे भ्रष्टाचारी राजाओं को मारते हुए श्रीलंका तक पहुंचते हैं, एक भी प्रमाण उठा करके दे दो जिस जगह को उन्होंने अयोध्या में मिलाया हो। नहीं, मारा, जीता और वहां एक अच्छे व्यक्तित्व के हाथ में वहां की सत्ता को सौंप दिया है। और इस प्रकार से जो है वो लौट कर आ जाते हैं, अयोध्या लौट कर आते हैं और अंत में जो है अयोध्या में जो है राम राज्य की स्थापना करते हैं, एक संविधान का निर्माण करते हैं, एक ऐसा संविधान बनाते हैं जो संविधान गांव के पंचायत से चलने वाला है, यानी गांव के निर्णय पर चलने वाला है। अगर गांव में कुछ अनैतिक होता है तो न्याय व्यवस्था गांव में होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की स्थापना गांव में करते हैं। गांव के किसी भी बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े तो वहां गुरुकुलों की स्थापना करते हैं, है ना। वहां पर रोजगार की स्थापना करते हैं। रोजगार की स्थापना का भी बहुत बड़ा विषय और प्रमाण आपको मिल जाएगा। आप कभी झारखंड या छत्तीसगढ़ जाते हो और वहाँ के जंगलों में आप जिनको आदिवासी कहते हो ना, इन वनवासियों से मिल करके देखो, उनके हाथों में जो कारीगरी है किसका दिया हुआ है। जैसे माता सीता ने इन वनवासियों को बांस से टोकरियां बनानी सिखाई कि टोकरी बनाओ, टोकरी को बेचने से रोजगार मिलेगा। फल फूल सब्जियां उगाना सिखाया इन्होंने और गांव वालों को रोजगार दिया है। तो रोजगार की पूरे संपूर्ण भारत में रोजगार की व्यवस्था रामचंद्र जी ने की है। आत्म सुरक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है, गुरुकुलों की स्थापना उन्होंने की है और बदले में कुछ भी नहीं लिया। सब सौंपते हुए वापस अयोध्या चले गए। यह जो उनका अद्भुत व्यक्तित्व है, इसी व्यक्तित्व के कारण हम भारतवासी और सभी सनातनी लोग जो है वो रामचंद्र जी के जन्मदिन को राम नवमी के बहुत बड़े पर्व के रूप में जो है वो हम मनाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है संपूर्ण भारतवासियों से, संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों से। सनातन मतलब कौन? जिसका सत्य के साथ नाता है। सनातन कोई धर्म नहीं है, जो सत्य के साथ चलता है, यानी जो प्रकृति के साथ चलता है, जो प्रकृति को संतुलित करके चलने वाला व्यक्तित्व है, वह किसी भी देश का व्यक्तित्व हो वो सनातनी है। क्योंकि सत्य ही प्रकृति है, प्रकृति ही सत्य है और प्रकृति से जिसका वास्ता है, प्रकृति जिसका घर है, वो सनातनी है। तो सभी सनातन धर्मावलंबियों से मैं निवेदन करता हूं कि रामचंद्र जी के इस जीवन दर्शन को आप गहराई से समझिए। आज भारत को
रामचंद्र जी के जीवन दर्शन की आवश्यकता है। आज फिर से पूरे देश में गुंडे नेताओं का राज है। भ्रष्टाचार सर चढ़ करके बोल रहा है। बिना पैसा दिए घुसखोरी के आपका एक काम नहीं होता है। ग्रामवासी घुसखोरी से त्रस्त हैं, ग्रामवासी लूटखोरी से त्रस्त हैं। सारी व्यवस्था गुंडे, मवाली और ऐसे कुधर्मी नेताओं के कब्जे में है। बिल्कुल वैसी ही स्थिति मुझे दिखती है जैसी स्थिति त्रेता कालखंड में रामचंद्र जी के समय में था। प्रकृति ने रामचंद्र जी को धरती पर भेजा और संपूर्ण भारत सहित श्रीलंका में ग्राम स्वराज अर्थात राम राज्य की स्थापना की। आज एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता है। हमें पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन से इन्हीं विषयों को सीखना चाहिए, स्वदेशी के इन्हीं विषयों को सीखना चाहिए, ग्राम राज्य के इसी विषय को सीखना चाहिए। भारत में पंचायती राज की स्थापना इन्हीं से सीखना चाहिए। और इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन समय के आधार पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक अंतिम विषय मैं रखता हूं कि रामचंद्र जी का जो चित्रकूट से लेकर आगे का जितना भी प्रवास हुआ, इस प्रवास में रामचंद्र जी ने, माता सीता ने, इन दोनों ने मिलकर के मूल आयुर्वेद की स्थापना की है। इसके प्रमाण मिलते हैं, इसके प्रमाण हैं। देखो, एक प्रमाण जो है वो मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। कुछ एक दो प्रमाण मैं रखूंगा। पूरे आयुर्वेद की स्थापना जो है उन्होंने इस दौरान की है। हाँ, एक जो है वर्णन आता है कि रामचंद्र जी जब चले तो चित्रकूट के बाद आगे तक उन्होंने कितने त्रिवेणी संगम पर विश्राम किया है। त्रिवेणी संगम यानी तीन नदियों का संगम, तीन नदियों का संगम उनके जीवन में आया है। तो वो भी एक बड़ा विषय है। और कुछ एक आयुर्वेदिक प्रमाण आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधियों का अब आज नहीं दे पाऊंगा, यदि संभव होगा तो उस पर मैं बाद में एक सत्र रखूंगा कि रामचंद्र जी ने संपूर्ण भारत के गांवों में किस तरह से मूल आयुर्वेद की स्थापना उन्होंने की, गांव वासियों को किस प्रकार से मूल आयुर्वेद सिखाया है। और यहाँ तक देखो वर्णन मिलता है कि घाव भरने के लिए कौन सी दवा का उपयोग उन्होंने ग्रामवासियों के लिए किया था, थकावट दूर करने के लिए कौन सी औषधियों का उपयोग किया था, ये सारा वर्णित है। तो रामचंद्र जी का जो प्रवास जो चल रहा उसमें मैं समझता हूं कि भारत के गांवों को संपूर्ण कला उन्होंने सिखाई है। तो ये जो वनवास उनका था वो भले ही किसी वचनबद्धता के कारण हो, लेकिन मूल में था भारत को खड़ा करना। और उन्होंने 14 वर्ष में भारत को खड़ा कर दिया। अब ये एक परिकल्पना करो आप कि रामचंद्र जी जैसे व्यक्तित्व को यदि भारत को खड़ा करने में, भारत को स्वावलंबी करने में, भारत को सशक्त करने में, भारत को निरोगी बनाने में 14 साल का समय लगा, तो आज आप क्या सोचते हो कलयुग में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा और 2, 4, 5 साल के अभियान में पूरे भारत को खड़ा कर सकेगा? संभव नहीं है। लेकिन टुकड़े टुकड़े में ये काम होगा। जैसे अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित ने जो है स्वदेशी का बिगुल बजा दिया, उसके पहले भी लोगों ने बिगुल बजाया, लेकिन स्वदेशी का एक ऐसा बिगुल बजाया राजीव भाई दीक्षित जी ने कि सारे भारत के जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके दिमाग में ये बैठ गई कि राष्ट्र का उत्थान यदि करना है तो हमको स्वदेशीकरण करना पड़ेगा। हमें यदि निरोगी बनना है संपूर्ण भारत को तो आयुर्वेद की पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी।
हमें यदि ज्ञानी बच्चे पैदा करने हैं इस देश में, तो भारत में फिर से गुरुकुलों की स्थापना करनी पड़ेगी। ऐसे समस्त जो विषय हैं, इन विषयों को गहराई से समझना है, तो मैं सभी भारतवासियों से और विशेषकर युवा वर्गों से निवेदन करूंगा कि रामचरित्र मानस को आप इस प्रसंग में पढ़िए, और बेहतर है कि कंभ रामायण पढ़िए। कंभ रामायण में ऋषि कंभ ने ऐसे बहुत सारे विषयों को रेखांकित किया है। तो इसी के साथ मैं आज इस सत्र को यहीं पर पूरा करना नहीं कह सकता, लेकिन यहीं पर मैं छोड़ता हूँ। समय की बद्धता है, और यदि कोई प्रश्न